चुके थे अभी पश्चिम अकोला से कांग्रेस पार्टी के साजिद खान पठान हमारे साथ। विकास का तो छोड़िए, हमको तो यहाँ बात करने नहीं दी जा रही है। विपक्ष के लोगों को हमको बात करनी थी परभनी या नांदेड़ के विषय के ऊपर, जो संविधान के खिलाफ में एक आदमी को आवाज़ इतना मारा गया पुलिस के ज़रिए कि वो मर गया। तो उसकी संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने अध्यक्ष से टाइम मांगा, उनसे प्रश्न मांगे, तो हमको बात करने नहीं दी गई। दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्वलनशील विषय आज ये है कि एक समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब के हाथ में जो संविधान की किताब थी उसको तोड़ा गया, उसका प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने वालों को मारा गया और इतना मारा गया कि उनको जान से मार दिया गया। तो आज हाउस अगर शुरू है, न्याय का मंदिर खुला है, तो इस न्याय के मंदिर के अंदर हम तो गुहार लगाएंगे। ये चल क्या रहा है? ये सरकार, आप जो बहुमत के साथ में यहाँ बैठे हो, ये ऐसा बहुमत, ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए और तुम्हारी पुलिस उतर गई। 302 तो सरकार के ऊपर होना चाहिए। तो सर, जैसे कि अभी ईवीएम पर लेकर मुद्दे चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कुछ नहीं कहना ईवीएम को लेके। इस महाराष्ट्र की जनता को बहुत शक है कि हमने तो इनको वोट दिया ही नहीं था, ये चुन के कहाँ से आए। तो ये जनता का आक्रोश है। तो हम लोग प्रतिनिधि हैं जनता के बीच में और सत्ताधारियों के जो बीच में गैप है उसको भरने के लिए विपक्ष है। तो हमने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई है कि हमने उनको बताया कि जनता कह रही है कि मशीन में कहीं गड़बड़ है। हम नहीं कह रहे, हम और हमारी आगाड़ी और हमारे नेता ये कह रहे हैं कि हमने चुनाव बैलेट पेपर में होना चाहिए। ये इतने सत्ताधारी इतने मगरूर है, ये समझ ही नहीं पा रहे बात को। हम इनको समझाना चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल से उनको बताना चाहता हूँ कि जनता ये कहती है कि हमने आपको वोट नहीं दिया फिर भी आप चुनकर आ गए, जरूर मशीन में गड़बड़ी है। ये जनता का सवाल हम इन तक पहुँचा रहे हैं। और हमारा जो सवाल है, हम ये चाहते हैं कि इस देश में अब चुनाव हो तो बैलेट पेपर हो, ताकि शक शुबा ख़त्म हो जाए। और जो बीजेपी का एक नारा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बीजेपी का नारा 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, आपने शायद गलत सुना। उनका है कि 1 नेशन नो इलेक्शन। वो इलेक्शन चाहते ही नहीं। अब इस देश में वो चाहते हैं कि भैया अभी पूरी सरकार हमारी रहे, अब इस देश में कभी चुनाव ना हो। और जिस तरह ये सब मैंने यंत्रणा हाथ में ले रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब इसके बाद में इस देश में चुनाव होंगे या नहीं होंगे। ईवीएम हटाने के लिए जो कांग्रेस कह रही है कि ये ईवीएम हटाइए और वापस से पेपर पे इलेक्शन कीजिए, इसीलिए तो नहीं कि कांग्रेस हारे जा रही है बीजेपी से? मैंने अभी आप शायद आपने सुने नहीं, मैं ये ईवीएम से ही आप भी जीत के आज यहाँ पर एमएलए बन के आए। ईवीएम के बारे में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेताओं का कहना नहीं है। मेरे नेता राहुल गांधी क्या बोलते हैं आपने सुने नहीं। उनका ही बोलना है कि इस चुनाव के अंदर अगले चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। वो इसलिए कि जनता को शक है इस चीज़ को लेकर कि कहीं मशीन में गड़बड़ी तो नहीं है। लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाए हैं, लोगों ने रोड के ऊपर प्रोटेस्ट किए, नारे लगाए कि भैया हमारे मतदार संघ में हमने तुमको कैंडिडेट को हमारा एक भी वोट नहीं मिला, ये ऐसा कैसा हुआ। कहीं आंकड़े ऊपर नीचे आ गए। आप ही के चैनल के माध्यम से हम न्यूज़ देखते रहते हैं। तो मैं मीडिया को भी ये यहाँ से थोड़ा उनके दिल में जो गलतफहमी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि मशीन ख़राब है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता कह रही है इसलिए मशीन ख़राब है, इसलिए अगला चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए। थैंक यू।